dear students, how are you all? Welcome back to my channel. I am Nilakshi Singh, and in my last video we had completed sex determination and Mendel's laws of inheritance, and along with that we had also completed the portion heredity of this chapter. Today in this video we will be starting with the evolution part of the chapter. So starting with it, what does the word evolution means? Evolution word arise हुआ है evolve word से. Evolve means जब किसी एक species से किसी दूसरी species का birth होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो species evolve हुई है from the previous species. Okay, means जब slowly and gradually मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने में. जैसे आपने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में कि अर्ली मैन था, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मैन से भी पहले एप्स वर देयर, सो उससे अर्ली मैन की एवोल्यूशन हुई, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स आज ह्यूमन बींग्स बन गए. ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस. यस, होमो सेपियंस. So Homo sapiens have evolved from those apes species only. Okay, so species क्या है और ये सब चीज़ें हमने heredity में पढ़ी कि किस तरह से parents से traits they are passed on to the next generation, and ये जो pass होना है traits का वो किस वजह से है. Yes, due to genes which are present in every cell of the person, of the living beings, and these genes are present on the DNA, right? DNA strand के ऊपर genes were present, and that we had completed in the heredity portion. If you have still not watched my videos, you can go and watch all the videos जिसमें हमने heredity portion complete किया. Okay, so actually evolution का मतलब ये है कि किस तरह से new generation is formed from the previous one. राइट, न्यू स्पीशीज हैव अराइज फ्रॉम द प्रीवियस वन. अब वो कैसे हुआ? बेसिकली एवोल्यूशन जो हो रही है वो कंटिन्यूसली, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वो कैसे हो रही है? यस, जब वेरिएशंस दे अराइज. वेरिएशंस मीन्स द स्पीशीज अराइज विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन बेसिकली, राइट. सो अब मैं बोलूँ कि चेंजेस क्या हैं, क्या क्या चेंजेस, देर आर सेवरल चेंजेस. अगर मैं बात करूँ अर्ली मैन से होमो सेपियंस का बनना या ह्यूमन बींग्स का बनना, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट. अभी वो इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद एक ह्यूमन बींग्स जो या होमो सेपियंस स्पीशीज अराइज हुई है उसमें क्या चेंजेस होंगे? अगर आप अपने हम देखें तो एक्चुअली क्या था कि जो एप्स वर देयर या गोरिल्लाज या मंकीज, ये सब एक्चुअली क्या हैं? चार टांगों पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स, राइट. दे आर बेसिकली चार टांगों पे चलते हैं, राइट. एंड ह्यूमन बींग्स, हम लोग आज उनसे डिफरेंट हैं क्योंकि हम एकदम इरेक्ट पोस्चर है. एक तो हमारा, वी डोंट बेंड एंड वॉक, राइट. हम दो टांगों पे चल रहे हैं, राइट. वी हैव टू लिम्स, हाइंड लिम्स. उनके हाइंड लिम्स, चारों के चारों लिम्स, दे यूज्ड ऑल दोज लिम्स फॉर वॉकिंग, राइट. बट हम लोगों ने हैंड्स को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया. एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे चेंजेस, उनका पोस्चर, हम लोग आज वी कैन स्टैंड इरेक्ट बट दे कुडंट. ओके, सो ये चेंजेस, ये कुछ एक चेंजेस, उन चेंजेस में से कुछ एक चेंज है. ओके, और अगर हम कुछ चेंजेस की बात करें तो यू कैन सी उनका शेप ऑफ नोज. उनका नोज इट यूज्ड टू बी वेरी ब्रॉड, बहुत फ्लैटेंड होता था. नॉट ओनली ब्रॉड, बहुत फ्लैट होता था. ये वाला जो उनका पोर्शन है नोज का एकदम फ्लैट. एंड ये जो फोरहेड होता है, वी हैव अ डिस्टिंक्ट फोरहेड जो है बहुत विजिबल है, बहुत नज़र आता है. उनका फोरहेड यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल, नज़र भी नहीं आता था. तो ये सारे फिजिकल ट्रेट्स हैं जो हम देख सकते हैं विच आर विजिबल टू अस. ओके, सो ये चेंजेस, ये वेरिएशंस, दे हैव अराइज्ड आफ्टर एवरी जनरेशन. ओके, एंड इफ़ वी सी तो वेरिएशंस, ये डीएनए, ये जीन्स, एक्चुअली हम किस केस में बात कर रहे हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, asexual and sexual reproduction. Asexual means, what do you mean by asexual reproduction? हमने how do organisms reproduce chapter में पढ़ा है. I'll upload videos on that chapter also. So वो chapter में हमने पढ़ा कि asexual reproduction involves a single parent and sexual reproduction involves
टू सेपरेट पेरेंट्स। तो अभी वो उनमें एक पेरेंट है, इसमें दो पेरेंट्स हैं। अब वो एक पेरेंट होने की वजह से भी उसमें वेरिएशंस आती हैं, बहुत स्मॉल, बहुत माइन्यूट वेरिएशंस दे अराइज। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, okay, and the siblings are also, they are not exact copies of each other. अगर हम brother sisters की भी बात करें, real brother sisters की भी, they are the children of the same parents, right? but वो आपस में एकदम exactly same copies नहीं होते, they are just similar, they just resemble each other. okay, so actually ये सब हो रहा है variations की वजह से। DNA is passed on from the parents to offsprings, but वो DNA में कुछ variations they arise which lead to evolution. So starting with the topic evolution, actually अभी हम यहाँ पे एक illustration ले रहे हैं, we are taking an example, and इस केस में हमने ये पढ़ना है कि evolution कैसे arise हो रही है, कौन कौन से factors हैं जिस वजह से evolution takes place. Okay, so starting with it, here I am taking the population of beetles. Beetles are basically those kind of organisms, बहुत छोटे छोटे से होते हैं. They mostly live in bushes. Okay, the bushy areas around the forest or near the forest, या जहाँ पे भी bushes present हैं, beetles they live there. Okay, now we know that bushes are green in color, right? So अभी मैं ये process क्या है वो हम disclose करेंगे बाद में, पहले मैं आपको समझाऊंगी, then you will get to know कि actually ये process कैसे हमने इससे relate किया. So, अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं एक बुशी एरिया, सी बुशी एरिया, यहाँ पे बुशेज हैं बहुत सारी, लाइक हेयर देयर आर ग्रीन बुशेज, ये सारी बुशेज हैं यहाँ पे. ओके, सो व्हाट इज देयर, ये सारे बीटल्स मैंने बनाए. ओके, हेयर आर मीन्स रेड बीटल्स, बी मीन्स ब्लू बीटल्स, एंड जी मीन्स green beetles. okay, so red, blue and green beetles. अभी यहाँ पे है क्या, ये एक बुशी एरिया है, many red beetles are present in a particular area. यहाँ पे हम एक particular area की स्टडी कर रहे हैं. ओके, एक particular एरिया लिया कि वहाँ पे एक्चुअली कितना एरिया है, उसमें कितने बीटल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड ऑफ विच कलर आर दे. ओके, सो यहाँ पे एक एरिया लिया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, इट इज़ अ स्पेसिफिक रीजन, एंड हियर रेड कलर्ड बीटल्स आर प्रेजेंट. यू कैन काउंट द नंबर. ओके, सो ये रेड कलर्ड बीटल्स प्रेजेंट हैं. अभी क्या है, उस बुशी एरिया में ऑब्वियसली अगर एक फॉरेस्ट एरिया भी है तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे क्रोज भी होंगे और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट? सो क्रोज दे कैन फ्लाई एंड दे एक्चुअली कम हियर ऑन दीज बुशेस एंड दे ईट दीज बीटल्स. क्रो जो होता है वो आके इन बीटल्स को खाता है. ओके, सो कुछ क्रोज हैं, दे कैन बी वन और दे कैन बी मेनी क्रोज. ओके, सो हियर आई एम सेइंग कि ये रेड बीटल्स थे, उसका फर्स्ट सिचुएशन ये है, and this is the second situation. First of all we'll study the first one. Okay, so here what happens is, यहाँ पे red beetles हैं and there is one green beetle only, this one. Okay, G means green, R means red. So there is one green beetle and बहुत सारे red beetles हैं. हुआ क्या, यहाँ पे crow आता है, वो क्या करता है, इन beetles को खाना स्टार्ट करता है. ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप मुझे बताओ होगा क्या, उसको क्रो को अगर वो ऊपर से देखता है, बुश के ऊपर एक बुश है लाइक दिस एरिया, तो यहाँ से अगर ऊपर से देख रहा है क्रो, तो उसको क्या नज़र आ रहा है सबसे पहले, क्या उसको रेड कलर्ड बीटल्स उन बुशेस पे इजीली नज़र आएंगे या उनको ग्रीन कलर्ड बीटल्स उस बुशेस पे इजीली नज़र आएंगे? या ऑफ कोर्स रेड कलर्ड बीटल्स आर इजीली विजिबल टू द क्रोज. ओके, सो रेड कलर क्यों, क्योंकि जो ग्रीन कलर्ड बीटल था और बुशेस भी ग्रीन कलर की थी, दोज लीव्स, दोज प्लांट्स, दे आर ऑफ ग्रीन कलर. सो वो जो ग्रीन कलर्ड बीटल है वो क्रो को इजीली विजिबल नहीं था. रेड कलर्ड बीटल्स जो थे वो क्रो को इजीली विजिबल थे, तो क्रो कम्स एंड ईट दोज रेड बीटल्स. ओके, बिकॉज ग्रीन तो उसको दिखा ही नहीं उतना इजीली, सो वो जस्ट इट कम्स एंड ईट दोज रेड बीटल्स. अभी हुआ क्या, उसने रेड बीटल्स खाने स्टार्ट किए. सो व्हाट हैपन्स, कुछ टाइम बाद देखा गया तो क्रो ने
अगेन बहुत सारे, यहाँ पे भी क्रो एंड यहाँ पे भी क्रो मैं बना देती हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे उसने रेड बीटल्स बहुत सारे खा लिए और ग्रीन बीटल्स दे कंटिन्यूड टू रिप्रोड्यूस। एक्चुअली बीटल्स दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स दे कंटिन्यूड टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे कंटिन्यूड रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, एंड व्हाट हैपेंड कि सेकेंड सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ग्रीन कलर्ड बीटल्स का नंबर बहुत बढ़ गया। ओके, ग्रीन कलर्ड बीटल्स नंबर्स इंक्रीज्ड, और हुआ क्या, रेड कलर जो था इजीली विजिबल था क्रो को, तो उसने आते ही रेड को खाना स्टार्ट कर दिया अगेन। मतलब कंटिन्यूसली क्रो इज कमिंग और नंबर ऑफ क्रोज आर कमिंग एंड दे आर ईटिंग द रेड कलर्ड बीटल्स, दैट्स इट। ओके, ग्रीन कलर तो उसको नहीं नज़र आ रहा है उतनी इजीली। सो हुआ क्या, रेड कलर्ड बीटल्स यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, जिसकी वजह से ग्रीन तो ग्रीन तो उसको दिख ही नहीं रहा, तो वो अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है ग्रीन कलर्ड बीटल, और उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, रेड वाला डिक्लाइन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन में आप देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर बीटल्स का नंबर बढ़ गया, रेड कलर थोड़े कम रह गए। नाउ व्हाट हैपेंड इन थर्ड सिचुएशन, यहाँ पे रेड कलर्ड बीटल्स 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रह गए और ग्रीन कलर्ड बीटल्स का नंबर और इंक्रीज हो गया। ओके, एंड अगेन क्रो केम एंड कंटिन्यूड टू ईट रेड कलर्ड बीटल्स, अगेन उसको रेड कलर इजीली विजिबल है और उसको वही दिख रहा है, वो उसको खा के जा रहा है, सिंपल। एंड द लास्ट सिचुएशन हियर, यहाँ पे हुआ क्या, रेड कलर्ड बीटल्स जो थे वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गए हैं इस प्लेस से, उनकी पॉपुलेशन एकदम ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, और सारे के सारे क्या बचे, ग्रीन बीटल्स, यू कैन सी। ओके, अगेन हुआ क्या, रेड कलर बीटल्स उसको नज़र आ रहे थे, वो खाता गया, ग्रीन कलर उसको नज़र नहीं आ रहे थे, ग्रीन कलर वाले बच जाते थे, तो ग्रीन कलर बीटल्स ने क्या किया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे, अल्टीमेटली क्या हुआ, रेड कलर्ड बीटल्स उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं एंड ग्रीन कलर्ड बीटल्स बच जाते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे एवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस अराइज होता है कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न of the evolution. Okay, so क्या reason है, the reason is natural selection. Natural selection बहुत ही easy word है, but what does this term mean in biology? Natural means nature and selection means selection. So natural selection means the variation which is selected by nature. एक्चुअली होता क्या है, चार्ल्स डार्विन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, उन्होंने ये हमें सिचुएशन एक्सप्लेन किया था कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो हमारी एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट और नेचर वो सेलेक्ट करता है उन स्पीशीज़ को, उन चेंजेस को, इन वेरिएशंस को जो कि एनवायरनमेंट के लिए ईजी और ईजीली ग्रोइंग होते हैं या फेवरेबल होते हैं। ओके, उन वेरिएशंस को सेलेक्ट किया जाता है बाय नेचर जो कि ईजीली और दे आर फेवरेबल टू द नेचर। ओके, अब है क्या, इसमें ग्रीन कलर है, पॉसिबली ऑब्वियसली वो ग्रीन कलर के लिए एक सर्वाइवल एडवांटेज है, ग्रीन कलर बीटल्स के लिए तो एक सर्वाइवल एडवांटेज है ना, उनको सर्वाइव करने का फ़ायदा है, उनको मौका मिल रहा है कि ग्रीन ही बुशेज़ हैं, हम लोग भी ग्रीन है तो हम आराम से रह लेते हैं, हम दिखते ही नहीं किसी को, हमें कोई खा के ही नहीं जा पाता है। ओके, सो वो उनको खा लेता है एंड ख़त्म। अभी वो उस रेड बीटल्स को खा लेता है एंड रेड बीटल्स दे गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, और उससे क्या हुआ, ग्रीन कलर बीटल्स का फ़ायदा हो गया। सिंपली दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। सो हियर द पॉपुलेशन जो थी रेड बीटल्स वाली ज़्यादा वाली, वो उनमें से रेड सारे ख़त्म, ग्रीन बहुत ज़्यादा आ गए, ग्रीन ही रहे बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, सो सेकेंड पोर्शन जो ये वाला मैंने सेकेंड वाली सीरीज ड्रॉ की है, दिस इज व्हाट बेसिकली द अदर प्रोसेस ड्यू टू विच एवोल्यूशन अकर्स। ओके, व्हाट डज दिस प्रोसेस मीन नाउ? देखो यहाँ पे अगेन रेड कलर्ड बीटल्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके, एंड ओनली वन बीटल इज देयर विच इज ऑफ ब्लू कलर। Here I have written blue, B means blue, G means green and R means red. ओके, सो ब्लू कलर्ड बीटल जो है यहाँ पे, उसने क्या किया, यहाँ पे देखो
अगेन आर जो था रेड कलर्ड बीटल्स वो तो बहुत इजीली नज़र आ रहे हैं, अभी ब्लू कलर भी तो इजीली नज़र आ रहा है क्रो को। बोथ द कलर्स आर इजीली विजिबल टू द क्रो। अगर क्रो ऊपर से देखता है तो किसको खाएगा, कि ब्लू भी दिख रहा है रेड भी दिख रहा है, तो क्रो दोनों को खा सकता है। तो सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, रेड कलर्ड बीटल्स जो थे अगेन क्रो यहाँ पे दोनों को आके खा सकता है। सो क्रो आ रहा है, खा रहा है इनको आराम से, बस अपना पेट भर रहा है। ओके सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, वो दोनों को खा सकता है, एकदम मस्त हो जाता है। यहाँ पे इसको भी खा रहा है, बी को भी खा रहा है, ब्लू कलर बीटल्स को भी। तो हो क्या रहा है, मतलब आई हैव रिटन हियर ओनली वन बी विच इट डज नॉट मीन कि वहाँ पे एक ही है, मतलब अगर इतने से बीटल्स हैं उनमें से एक ब्लू है, अगर इससे ज़्यादा होंगे थोड़े से तो दो ब्लू हो जाएंगे, ऐसा मीन्स नंबर ऑफ ब्लू कलर बीटल्स आर लेस एंड रेड कलर बीटल्स आर मोर। ओके सो सेकेंड स्टेप में वी आर सीइंग कि रेड कलर बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो यहाँ पे ब्लू कलर बीटल्स की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ गई क्योंकि वो एक ही था, उससे 3 हो गए, 1 2 and 3, और रेड कलर बीटल्स जो थे वो और बढ़ गए, दे इंक्रीज इन नंबर। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ इट इज़ अ बुशी एरिया और फॉरेस्ट यू कैन से, या कोई भी कहीं भी बुशेस वाला एरिया है। व्हाट हैपेंड, एक एलिफेंट आता है, एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल राइट, वो आ रहा है और चल रहा है बहुत आराम से मस्त होके। तो क्या होगा, वो चलता रहा और एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसका पाँव जो था, उसका पैर जो था वो किसके ऊपर आ गया, इन बीटल्स के ऊपर। सो सैड। क्या हुआ, अभी बुशेस के ऊपर उसने पैर रखा, उसके नीचे बीटल्स आ गए। अब बीटल्स का तो बेचारों का कुछ बचा नहीं, पर एक्सीडेंटली हुआ क्या, रेड कलर्ड बीटल्स के ऊपर उनका पैर आया, एलिफेंट का पैर आया और ओनली रेड कलर्ड बीटल्स वो मर गए। ओके अब उनकी तो डेथ हो गई, एक्सीडेंटली हुआ ये कि सिर्फ रेड कलर्ड बीटल्स के ऊपर पैर आया। ओके तो बचे क्या, ब्लू कलर्ड बीटल्स। ओके सो हियर एलिफेंट फुट केम एंड एलिफेंट स्टेप्ड ऑन टू द बुशेस, और वहाँ पे रेड कलर्ड बीटल्स दे डाई एंड उसके बाद बचते हैं ब्लू कलर्ड बीटल्स। मतलब यहाँ पे भी 3 ब्लू थे, यहाँ पे भी 3 ही बचे, बट रेड सारे मर गए। ओके अब नेक्स्ट हुआ क्या, होगा क्या, एलिफेंट तो चला गया। ओके तो हुआ क्या, उस पॉपुलेशन में बचे ही सिर्फ ब्लू कलर्ड बीटल्स। तो क्या करेंगे, ब्लू कलर्ड बीटल्स दे विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। ऑब्वियसली लाइक ऑल लिविंग बींग्स हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस। सो अगेन ये ब्लू वालों ने भी रिप्रोड्यूस किया, एंड थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ कि जो ब्लू कलर्ड बीटल्स की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई। ओके यस, रेड beetles eliminated completely and the blue one they continued reproducing sexually. Okay and the number of blue colored beetles increased. This process is known as genetic drift. Yeah, genetic drift. इसका क्या मतलब है genetic drift? Genetic drift is again a process which leads to the evolution. ठीक है, अभी हम बोलते हैं एवोल्यूशन हो रही है, आफ्टर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स न्यू स्पीशीज इज अराइज एंड मतलब कुछ टाइम बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद ही ऐसा होता है, न्यू स्पीशीज़ का बर्थ होता है। तो वो होता कैसे है, ये सारे प्रोसेसेस दे कम टुगेदर, सो बाय वन मीन्स और दी अदर न्यू प्रोसेसेस, इस वजह से होता क्या है, इनकी या तो एलिमिनेशन हो जाती है, किसी को सर्वाइवल एडवांटेज मिल रही है, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अकर्स। ओके एंड यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, एक एक्सीडेंट है, इसको इट लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड दिस अकर ड्यू टू एक्सीडेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, किसी वजह से ऐसा हो गया, बाय चांस ऐसा हुआ कि रेड कलर्ड बीटल्स के ऊपर ही एलिफेंट का पैरा आया और वो मरे, राइट। सो एंड बट येस इट डू अकर। सो हुआ क्या, एक सिचुएशन में नेचुरल सिलेक्शन हुई, ग्रीन कलर्ड बीटल्स नजर नहीं आ रहे थे बुशेस के ऊपर क्रो को, तो वो रेड खाता गया, अल्टीमेटली ग्रीन वालों को सर्वाइवल एडवांटेज मिली और उनका नंबर इंक्रीज हो गया। सेकेंड सिचुएशन में ग्रीन और रेड और ब्लू कलर्ड बीटल्स थे, ब्लू वाले भी इजीली विजिबल थे क्रो को, रेड भी थे, तो वो दोनों को ही खा रहा था। बट इवेंचुअली हुआ क्या, अचानक से एलिफेंट फुट आया, रेड कलर्ड बीटल्स सब खत्म हो गए, उसने जब उसके ऊपर पैर रख दिया बुशेस के ऊपर, ब्लू ही बचे, एक्सीडेंटली उसका पैर सिर्फ रेड वालों पे आता है। ओके सो अल्टीमेटली हुआ क्या, ब्लू कलर्ड बीटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई एंड सिर्फ वही बची,
okay, and red colored beetles eliminated. So these are the two processes due to which evolution occurs. One is natural selection, the other one is genetic drift. Now you please take a minute and note it down. So yes, I hope you have noted down this portion, and I hope this portion is clear to you all. If you are liking my videos, please keep supporting. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much, and in the next video we will be doing acquired and inherited traits. See you all. Bye bye.